गांव की दो बहनों की कहानी। कनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां दो बहनें रहती थीं, सुधा और रीना। मां बाप के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों पर आ गई थी। गुजारा मुश्किल था, इसलिए दोनों ने पास के शहर में जाकर एक सेठ के घर में काम करना शुरू कर दिया। सेठ का नाम था सुरेश सेठ। वह अमीर तो बहुत था, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। जब भी सुधा और रीना काम करने आती, सेठ उन पर गिरी नजर डालता। उनकी मासूमियत और मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता। शुरुआत में बहनों ने सोचा कि शायद यह उनकी गलतफहमी हो, लेकिन धीरे धीरे सेठ का असली चेहरा साफ नजर आने लगा। वह बहाने से रीना को ज्यादा देर तक बुलाकर रखता और सुधा से अनचाही बातें करता। दोनों बहनें डर गईं, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे घर आकर आपस में सलाह करने लगी। सुधा ने कहा, रीना, हमें अब चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आज हम डर गए तो वह हमेशा हमें दबाता रहेगा। रीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ दीदी, अब समय आ गया है कि हम सच सबके सामने लाएं। अगले ही दिन उन्होंने सेठ के घर में काम करते हुए उसकी हरकतों को गांव की औरतों और अपने पड़ोसियों को बताना शुरू किया। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग भी सेठ के चरित्र को पहले से जानते थे, बस सबको सबूत चाहिए था। जब पूरा गांव उसके घर पहुंच गया और सेठ को ललकारा, तो वह घबराकर माफी मांगने लगा। उसकी प्रतिष्ठा गिर गई और लोग उससे काम धंधा करने से भी कतराने लगे। सुधा और रीना ने उस दिन साबित कर दिया कि मजबूरी का मतलब डरना नहीं होता। अगर औरतें हिम्मत से खड़ी हो जाएं तो सबसे ताकतवर और अमीर आदमी भी झुक जाता है। सीख: औरतों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सच्चाई और हिम्मत से वे किसी भी बुराई को हरा सकती हैं।